बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फॉरेक्स ट्रेडर्स। गोल्ड का वीकली टेक्निकल एनालिसिस करेंगे 20 से 24 ऑफ जुलाई 2026 के लिए। बट उससे पहले आपको बताता चलूँ कि जो भी हमारा वीआईपी सीखने को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन करना चाहता है, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। हमारी एक्सनेक्स की, डूप्रेम की, ऑक्टेफेक्स की अभी ज्वाइन करने के बाद बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इस ग्रुप का एक्सेस ले सकता है। डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप का नंबर मिल जाएगा, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे कॉन्टैक्ट करके आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें हम डेली बेसिस पे लाइव मार्केट सेटअप शेयर करते रहते हैं, जिनके थ्रू भी आप काफ़ी अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। बाय द वे, जो डेली और वीकली एनालिसिस के ऊपर हम लेवल्स देते हैं, उन्हीं लेवल्स के ऊपर इस ग्रुप में ट्रेड करवाई जाती है। और उन लेवल्स की बात अगर आप कर लें तो आप मेरे लास्ट 10 to 15 किसी भी एनालिसिस को, वीकली हो चाहे डेली एनालिसिस हो, किसी भी एनालिसिस को रैंडमली ओपन करके देख सकते हैं। 100% एग्जैक्टली जो है मार्केट हमारे पैटर्न्स के हिसाब से मूवमेंट दे रही है और अलहमदिल्ला काफ़ी अच्छा जो है वो प्रॉफिट लास्ट 2-3 वीक से हमें देखने को मिल रहा है। अगर इसके अलावा पिछले वीक की भी बात करें तो देखिए, लास्ट वीक भी मैंने आपको सिर्फ एक ही लेवल दिया था कि भाई मार्केट अगर इस लेवल को ब्रेकआउट करती है तो देन हम रीटेस्ट के ऊपर सेल करेंगे। एंड जो टारगेट है वो एग्जैक्टली हमारा ये वाला ऑर्डर ब्लॉक होने वाला था और मार्केट ने 100% एग्जैक्टली उसके रीटेस्ट के ऊपर आपको सेलिंग दी है, एग्जैक्टली हमारे टारगेट को टैप किया है। एंड टारगेट टैप करने के बाद मार्केट ने वहाँ से आपको बाइंग में रिट्रेसमेंट भी दी है, जैसे कि आपको लास्ट वीकली में बोला गया था। आप जाके वीडियो एक दफ़ा ओपन करके चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीक की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट वीक हमें क्या सिचुएशन देखने को मिल रही है, क्योंकि वीकली एनालिसिस है तो हम बड़े टाइम फ्रेम से स्टार्ट करेंगे एंड छोटे टाइम फ्रेम की तरफ आएंगे। और सबसे पहले बात कर लें वीकली टाइम फ्रेम की, तो देखें एग्जैक्टली वीकली टाइम फ्रेम में सेम ही एनालिसिस रहता है, ज़्यादा एक ही कैंडल का डिफरेंस आता है, इसलिए टेक्निकल में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। बट अगेन मैं अगर आपको बता दूं तो देखें, मैंने आपको लास्ट 2-3 वीक से जो है एक ही बात कर रहा हूँ कि भाई मार्केट का जो टारगेट है वो वीकली का ही लेवल है। मीन्स कि ये वाला लेवल जो है वो मार्केट ने टारगेट करना है। लेवल जो एग्जैक्टली मार्केट कंप्लीट कर चुकी है, क्योंकि कंप्लीट लेवल तो ये बनता है, लेकिन मार्केट में भी इसकी लिक्विडिटी लेने नीचे आई और एग्जैक्टली इसकी लिक्विडिटी के ऊपर मार्केट के पेंडिंग फेयर वैल्यू गैप्स भी पड़े हुए हैं। तो मीन्स कि मार्केट एक दफ़ा अगेन नीचे आ सकती है इन फेयर वैल्यू गैप्स को पिक करने के लिए। और यहाँ से जो है ना, हम मार्केट में कोई बाइंग, अगर हमें रिजेक्शन मिलती है तो बाइंग रिट्रेसमेंट देख सकते हैं। लेकिन उसकी भी एक यही शर्त है कि भाई मार्केट इस लेवल को डाउन साइड पे, मीन्स के 3887 को डाउन साइड पे ब्रेकआउट ना करे। इन केस मार्केट इसको डाउन साइड पे ब्रेकआउट कर देती है वीकली टाइम फ्रेम में, देन जो हमारा नेक्स्ट लेवल है वो 3500 या 3300 के राउंड अबाउट बनेगा। मीन्स के सारा का सारा जो है ना नीचे इम्बैलेंस है और मार्केट इस इम्बैलेंस को फिल करने देन डायरेक्टली जो है वो नीचे की साइड पे पुश होगी। तो ये बात आपने ध्यान में रखनी है। वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से यही लेवल है, एक लेवल ये पेंडिंग में पड़ा हुआ है जो कि 4100 का एग्जैक्टली बनता है। मार्केट अगर ऊपर आती भी है तो एग्जैक्टली इसी लेवल के टैप के ऊपर हम अगेन सेलिंग कर सकते हैं यहाँ तक के लिए। और वो छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर जो है हम मजीद डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये जो 4100 का लेवल है ना, ये जो आपको नज़र आ रहा है 4100 की मैंने लाइन जो लगाई है, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। हर टाइम फ्रेम में जो सा भी टाइम फ्रेम खोलेंगे उसी टाइम फ्रेम में आपको इसके जो पावर है वो नज़र आएगी। तो वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से हमारे पास ये पैटर्न है। डब्ल्यू का जो है एक चेंज ऑफ फैक्टर जोन है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग जोन है, मार्केट इसकी लिक्विडिटी हंट करने नेक्स्ट वीक में आ सकती है। बात कर लेते हैं डेली टाइम फ्रेम की। डेली टाइम फ्रेम पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, देखें डेली टाइम फ्रेम में एग्जैक्टली वही सिनेरियो है। मार्केट यहाँ पे जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग जो है ना बेरिश कैंडल्स के साथ मूवमेंट दे रही है, लगातार जो है लोअर लो एंड लोअर हाई लगाती हुई जो है वो मार्केट मूवमेंट दे रही है। प्रीवियस लोअर लो जो है वो मार्केट ब्रेकआउट कर चुकी है और एग्जैक्टली उसी लोअर लो को जो है ना इस वक्त रिस्पेक्ट कर रही है। इनकेस मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर आती भी है तो मार्केट का जो मैक्सिमम लेवल है ना वो ये वाला होने वाला है, 4384 से 4334 का। मीन्स के मार्केट अगर ऊपर आती है तो ये आपका एक लास्ट जोन होगा जहाँ से आप सेलिंग कर सकते हैं। डेली के टाइम फ्रेम में जब तक मार्केट इस लेवल को अपर साइड पे ब्रेकआउट नहीं करती, हम मार्केट को लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग नहीं देखेंगे। रिट्रेसमेंट बाइंग देखनी भी है तो वो मैक्सिमम टारगेट जो है आपका वो यहाँ तक हो सकता है। इससे बड़ा जो टारगेट है वो हम लोग फ़िलहाल जो है मार्केट से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग जोन है और ये डेली के टाइम फ्रेम के हिसाब से उसका चेंज ऑफ फैक्टर बनता है। बट अगेन उसके अलावा बात करें तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना तो मार्केट यहाँ पे लगातार जो है मारू बोजू कैंडल्स देती हुई मूवमेंट दे रही है। यहाँ पे आपको बेरिश मारू बोजू मिली है, यहाँ पे अगेन बेरिश मारू बोजू है, इधर देखेंगे काफ़ी स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल्स हैं। और सेकंड लास्ट जो कैंडल है ये भी एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एग्जैक्टली मार्केट इसी के रीटेस्ट के ऊपर क्लोज हुई है, तो काफ़ी हाई चांसेस है मार्केट नेक्स्ट जो है वीक ओपन होते ही डाउन साइड पे पुश हो सकती है इस लेवल के लिए। और यहाँ से अगर आपको रिजेक्शन देती है देन जो है आप मार्केट में बाइंग दे सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज़ उसके अलावा मार्केट में फ़िलहाल बाइंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है।
जब तक मार्केट जो है कोई ना कोई रिजेक्शन नहीं देती है। अब इसका जो है टोटली जो इम्पैक्ट है वो ज़ाहिर है वॉर सिचुएशन है, फंडामेंटल प्रेशर है, वॉर बहुत ज़्यादा जो है इंटेंस हुई जा रही है। और क्या कहते हैं, जब तक ये वॉर ख़त्म नहीं होती मार्केट जो है ऊपर जाने का नाम नहीं ले रही, क्योंकि जो मेजर फोकस है वो इस वक्त ऑयल बना हुआ है। तो जो इन्वेस्टर्स हैं मेजर, उस वक्त उनका फोकस जो है वो ऑयल के ऊपर है जब तक वॉर जो है कंटिन्यू रहती है। तो इन लेवल्स का, इन फंडामेंटल न्यूज़ का जो है ना आपने काफ़ी ध्यान रखना है। फिलहाल हम टेक्निकल लेवल की बात कर लें तो देखें, फर्स्ट लेवल हमारे पास यही बनता है 4100 का, ठीक है। यहाँ पे जो अल्ट्रा हाई वीक है ये मार्केट ने अभी तक जो है अच्छे से रिस्पेक्ट नहीं की, मीन्स के 2 दफ़ा जो है मार्केट इसको टैप कर चुकी है। बट अगेन अब की बार अगेन ऊपर आती है तो यही लेवल आपका बेस्ट एरिया होगा दोबारा सेलिंग के लिए। फर्स्ट जोन यही बनता है। इन केस मार्केट इस एरिया को अपर साइड पे ब्रेकआउट कर देती है देन जो है चांसेस होंगे कि मार्केट 4348 के राउंड अबाउट जा सकती है और फिर हम वहाँ से जो है ना मार्केट में सेलिंग देखेंगे। तो डेली के टाइम फ्रेम के हिसाब से यही 2 लेवल हैं। फर्स्ट लेवल आपका ये बनता है, मार्केट ऊपर आती है यहाँ से सेल कर सकते हैं, इसको ब्रेकआउट करती है तो रीटेस्ट पे बाय कर सकते हैं यहाँ तक के लिए, और देन यहाँ से अगेन आपकी सेलिंग है जब तक मार्केट इस एरिया की लिक्विडिटी मीन्स के 3885 की लिक्विडिटी हंट नहीं कर देती डाउन साइड पे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अपने मेजर टाइम फ्रेम की तरफ, चलते हैं H4 की तरफ और H4 की बात कर लेते हैं। H4 में हमें क्या सिनेरियो देखने को मिल रहा है, ठीक है। H4 के अंदर लेवल्स जो हैं वो मज़ीद छोटे हो जाते हैं। ये लेवल की अब बात कर लेते हैं 4382 से 4357 का जो है ये एरिया फ़िलहाल बन गया है डेली के टाइम फ्रेम के हिसाब से। अब H4 का चार्ट थोड़ा सा बड़ा करें तो यहाँ पे आपको नज़र आएगा कि लास्ट वीक CPI का डाटा था, मार्केट ने बहुत ज़्यादा जो है न्यूज़ एग्जैक्टली गोल्ड के अंदर फेवर में थी और मार्केट को बाइंग में जाना चाहिए था और मार्केट काफ़ी स्ट्रॉन्ग बाय गई भी, लेकिन अगेन वही सिनेरियो मार्केट इसी लाइन को मीन्स की जो 4100 की लाइन है, क्योंकि अल्ट्रा हाई वॉल्यूम टैप है और मार्केट इस वॉल्यूम को टैप करके अगेन जो है ना फॉल करके, जितने भी लोग बाइंग के लिए बैठे हुए थे इस एरिया से बहुत ज़्यादा बाइंग हुई है, अगेन इस एरिया से बहुत ज़्यादा बाइंग हुई है, उन सबको जो है ना वो मार्केट ने वॉश आउट किया है अपने अंदर से। तो फिलहाल क्या सिनेरियो हो सकता है, H4 की टाइम फ्रेम की बात करें, देखिए मार्केट ने लास्ट वीक भी गैप डाउन ओपनिंग दी थी वॉर की वजह से और एग्जैक्टली ये जो गैप है ना ये मार्केट फिल कर चुकी है, 4100 का गैप फिल हो चुका है। इस दफ़ा मार्केट अगर ऊपर आती है तो अगेन यही गैप जो है ना जो थोड़ा सा ऊपर रह गया यही फिल हो सकता है, इससे ज़्यादा जो है मार्केट से फ़िलहाल जो है एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो हमारा जो फर्स्ट लेवल होने वाला है H4 के टाइम फ्रेम के हिसाब से, क्योंकि ये हमारे वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से एक बेस्ट लेवल है जहाँ पे हम ट्रेड कर सकते हैं। तो H4 के टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर आप लेवल देखें तो हमारा जो फर्स्ट लेवल है वो एग्जैक्टली होने वाला है ये वाला, ठीक है, जो कि 4122 से 4105 का एरिया बनता है। थोड़ा सा छोटा कर देंगे तो 4121 से 4105 का एरिया है और ये H1 का जो है H4 के टाइम फ्रेम की एक आपकी पेंडिंग, अगर आप कह लें पेंडिंग गैप पड़ा हुआ है, या आप इसको एक FVG के तौर पे ले सकते हैं। मार्केट अगेन ऊपर आती है तो जाहिर है इस एरिया की लिक्विडिटी भी मार्केट में यहीं पे पड़ी हुई है, ठीक है। अगर आप इधर देखेंगे तो यहाँ पे लिक्विडिटी भी इधर ही है और इसके अलावा जो मेजरली जो मेन चीज़ है इस एरिया के अंदर वो यही है कि भाई H4 के टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ये एरिया H4 का चेंज ऑफ करैक्टर जोन जो है ना वो बनता है, मीन्स कि मार्केट अगर ऊपर आती है तो मार्केट के H4 के हिसाब से लास्ट जोन बनता है जहाँ से मार्केट जो है ना अगेन सेलिंग में गिर सकती है, ठीक है। उसके अलावा मार्केट अगर इस एरिया को अपर साइड पे ब्रेकआउट करती है देन जो है वो मार्केट जाहिर है जो आपको डेली के टाइम फ्रेम का लेवल निकाल के दिया है मार्केट वहाँ तक के लिए जा सकती है। तो अब अगर हम अपने पाथ्स की बात करें, पाथ हमारे कैसे बन सकते हैं, तो देखें उसके लिए हम 2 ट्रेंड लाइंस जो है ना वो ड्रॉ करेंगे जो कि आपको काफ़ी अच्छे से कंफर्मेशन दे सकती हैं। डाउन साइड पे हमारे पास एग्जैक्टली ये वाली ट्रेंड लाइन है, मार्केट काफ़ी अच्छे से इसको रिस्पेक्ट कर रही है, 3 से 4 दफ़ा इसका टैप ऑलरेडी आपको मिल चुका है। एंड अपर साइड से अगर आप ड्रॉ करेंगे तो आपको एग्जैक्टली ये वाली एक ट्रेंड लाइन देखने को मिलती है जिसको मार्केट जो है ना इस वक्त रिस्पेक्ट करती हुई मूवमेंट दे रही है। तो दोनों ट्रेंड लाइन अगर आप बनाते हैं तो और चार्ट को थोड़ा सा छोटा करेंगे तो आपको नज़र आएगा कि भाई ये एक जो है आपको वेज पैटर्न देखने को मिल रहा है। मार्केट ने एक बेरिश वेज बनाया हुआ है और अगर मार्केट इसको अपर साइड पे ब्रेकआउट करती है तो मार्केट का फर्स्ट लेवल यही वाला एरिया बनता है और उसके बाद जो है ना वो मार्केट डाउन साइड पे आ सकती है। अब इसके अंदर एक और सिनेरियो है, अगर वो सिनेरियो मैं आपको दिखा दूँ, एक मिनट दीजिएगा मुझे, लेवल मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लूँ। सिनेरियो ये है कि भाई इस एरिया पे जाने से पहले ना मार्केट के पास H4 के टाइम फ्रेम में यहाँ पे एक सप्लाई भी पड़ी हुई है, ठीक है। मार्केट इन केस
ऊपर नहीं जाती इसी सप्लाई पे, बिकॉज इस सप्लाई के ऊपर ना डबल पावर है। डबल पावर किस सेंस में है अगर हम बात कर लेते हैं, तो डबल पावर इस सेंस पे है कि भाई मार्केट ने जो है एग्जैक्टली इसी सप्लाई के ऊपर एक ट्रेंड लाइन भी बनाई हुई है जिसको लगातार जो है ना वो रेजिस्ट कर रही है। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग सप्लाई है। और एरिया की बात कर लें तो 4044 से 4023 का एरिया ये बनता है, और यही सप्लाई जो है ना ये हमें कंफर्मेशन देगी। इन केस मार्केट इस सप्लाई को अपर साइड पे ब्रेकआउट करती है, देन हम इसके रीटेस्ट पे बाइंग करेंगे। टारगेट एग्जैक्टली हमारा यही वाला जो ऑर्डर ब्लॉक पेंडिंग गैप पड़ा हुआ ये होने वाला है। और यहाँ से अगर मार्केट हमें रिजेक्शन देती है देन हम मार्केट में अगेन सेल करेंगे इस एरिया के लिए, मीन्स कि मार्केट देन जो है नीचे वाला लो ब्रेक करके नीचे की तरफ जाएगी। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट प्योरिटी जो पाथ है ना वो यही वाला होने वाला है कि मार्केट अगर इस सप्लाई को मीन्स के 4043 के एरिया को अपर साइड पे ब्रेकआउट करती है देन रीटेस्ट पे हम बाइंग करेंगे, टारगेट ये वाला रखेंगे और यहाँ से रिजेक्शन पे हम सेलिंग कर सकते हैं। इन केस मार्केट इसको अपर साइड पे ब्रेकआउट नहीं करती इसी सप्लाई पे, मीन्स कि इस ट्रेंड लाइन से आपको रिजेक्शन दे देती है, देन आप डायरेक्टली यहाँ से सेलिंग भी कर सकते हैं। एंड अगेन टारगेट आपका वही एरिया जो है ना, मीन्स कि एक न्यू लोड लो होने वाला है। ये वाली ट्रेंड लाइन जो है वो मार्केट इसकी लिक्विडिटी हल्की सी ले सकती है, और मार्केट अगर इसकी लिक्विडिटी लेती है तो एग्जैक्टली ये जो एरिया है ये मार्केट का टारगेट हो जाएगा। अगर मैं आपको अगेन पाथ अच्छे से ड्रॉ कर दूँ तो ये पाथ कुछ ऐसा देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, और इन केस मार्केट इसको ब्रेकआउट किए बगैर नीचे आती है तो देन इस लेवल से आपको एक बाइंग देखने को मिलेगी। मार्केट जैसे नीचे वाली ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी ले और यहाँ से रिजेक्शन दे आप यहाँ से बाइंग कर सकते हैं, और उसके बाद जो आपका टारगेट है वो अगेन यही वाला एरिया होने वाला है। ठीक है, मीन्स के मार्केट इस लिक्विडिटी को जैसे ही टैप करे और आप यहाँ से अगेन सेल कर सकते हैं। बाइंग करनी है, बाइंग वही जो मैंने आपको पहले भी ऑलरेडी बता दिया है, बाइंग एक ही सूरत में। इन केस मार्केट जो है इस एरिया को मीन्स के 4125 के एरिया को अपर साइड पे डायरेक्टली ब्रेकआउट करती है H4 के टाइम फ्रेम में, देन आप इसके रीटेस्ट पे बाइंग कर सकते हैं। और आपका जो टारगेट होने वाला है वो एग्जैक्टली डेली के टाइम फ्रेम का चेंज ऑफ फैक्टर होने वाला है जो कि 4350 के राउंड अबाउट बनता है, और वहाँ से जो है ना देन हम अगेन मार्केट को सेलिंग में देखेंगे। ठीक है, तो फिलहाल के यही हमारे टारगेट्स हैं और यही हमारे बेस्ट प्रायोरिटी पाथ हैं। मार्केट डायरेक्टली इसको ब्रेकआउट करती है तो देन उसका जो लेवल है वो बहुत नीचे है, बिकॉज नीचे सारा का सारा इम्बैलेंस है, और जो वीकली के अंदर एक एफवीजी पड़ा हुआ है मार्केट उसको फिल करके अगेन ऊपर जाएगी। बट वो हम डेली एनालिसिस के अंदर जो है ना आपको अपडेट कर देंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें ताकि डेली एनालिसिस की जो नोटिफिकेशन है वो भी आप तक आ सके। डेली एनालिसिस पे इतने ज़्यादा व्यूज़ नहीं आ रहे तो भाई थोड़ा सा उसके ऊपर भी सपोर्ट दिखाएं। बाय द वे पाथ जाते जाते एक दफ़ा अगेन ड्रॉ कर देता हूँ। देखें अगर मार्केट जो है ना डायरेक्टली H4 के अंदर, क्योंकि गैप अप गैप डाउन आपको मंडे को मिलेगा, मार्केट अगर डायरेक्टली इसको ब्रेकआउट करती है मीन्स के 4041 के एरिया को, तो देन आप इसके रीटेस्ट पे बाइंग कर सकते हैं। टारगेट आपका होगा ये वाला जोन, ये वाला जो ग्रीन कैंडल है आप इसको मार्क कर सकते हैं। मार्केट इस एरिया को जैसे ही टैप करे यहाँ से रिजेक्शन के ऊपर हम सेल करेंगे, टारगेट ये वाला होने वाला है। सेकंड सिनेरियो, इन केस मार्केट यहाँ से इसको ब्रेकआउट ही नहीं करती, 4041 के एरिया को अपर साइड पे ब्रेकआउट ही नहीं करती और यहाँ से ही रिजेक्शन ले लेती है इस ट्रेंड लाइन को टैप करके, देन हम वेट करेंगे या यहाँ से जो है डायरेक्टली रिजेक्शन के ऊपर सेल करेंगे। एंड टारगेट हमारा ये नीचे वाली ट्रेंड लाइन हो सकती है या फिर ये जो नीचे एरिया लगाया हुआ है मीन के 3930 का जो एरिया है ये हो सकता है। और मार्केट जैसे ही नीचे वाली ट्रेंड लाइन को टैप करके आपको रिजेक्शन दे तो यहाँ से आप बाइंग कर सकते हैं अगेन उसी ग्रीन कैंडल के लिए, और वहाँ से रिजेक्शन पे अगेन सेलिंग करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छी समझ लगी होगी, बहुत अच्छा प्रॉफिट जनरेट करेंगे। और अगर ये राइजिंग वेज चल जाता है मीन्स का राइजिंग वेज जो अपनी वर्किंग ऑन कर देता है और ये वाला एरिया डायरेक्टली अपर साइड पे ब्रेकआउट कर देता है, तो याद रखें क्योंकि ये जो सॉरी राइजिंग वेज मैं आपको बोल रहा हूँ, फॉलिंग वेज जो है ये एक बुलिश पैटर्न है। इन केस मार्केट इसको अपर साइड पे ब्रेकआउट करती है तो ये मार्केट को यहाँ तक बुलिश में फेंक सकता है, लेकिन अगेन उसके लिए भी ज़रूरी है कि भाई मार्केट इसको ब्रेकआउट करके ये वाला एरिया मीन्स का 4125 का एरिया भी अपर साइड पे ब्रेकआउट करे, देन ही ये वाला एरिया एक्टिव होगा। मुझे इजाज़त दीजिए, जो वीआईपी ग्रुप ज्वाइन करना चाहता है भाई वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। नीचे एक स्ट्रिप के ऊपर भी आपको व्हाट्सएप का नंबर नज़र आ रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में भी व्हाट्सएप और टेलीग्राम का कॉन्टैक्ट मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।